मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी ये था कि स्टार्टिंग में जब तक भीड़ है ना तो कुछ करो ही मत। 2-3 दिन तो कुछ ही मत करो, 4 दिन बस ऑब्जर्व करो। थोड़ा सा रिग्रेट है नहीं जीतने का। मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी रिग्रेट में नहीं रखता, मतलब मैं किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं रखता। एक दिन मुझे बुरा लगा था ज़रूर जब मैं निकला था, बट रिग्रेट में तो नहीं हूँ। एल्विश का नाम बहुत बार अंदर शो में उठ रहा था। जब भी हो रहा था ना डिस्कशन, तो मैं उस कन्वर्सेशन का पार्ट था ही नहीं, ना मेरे सामने हो ही नहीं थी वो डिस्कशन। मैं नहीं था वहाँ पे भी, अगर मेरे सामने हो रही थी शायद मैं पॉइंट भी उठाता, मगर क्यों बाहर की बात लेके आ रहा हूँ यहाँ पे भी। पीठ पीछे हुई थी तो ऑब्वियसली मुझे अब लग रहा है कि वो तो बेवकूफ़ी थे, खामा में नाम ले रहे थे। मेरे हिसाब से उनके पास 20 अलग टॉपिक थे जिस पे वो डिस्कस कर सकते थे, बट उनको ही पता है कि कैसे प्रोमो कटेगा, कैसे क्या कटेगा, कैसे नहीं कटेगा। मैक्सटन का पूरा पर्पस था अंदर जाके एल्विश को एक्सपोज करना, एल्विश के बारे में बोलना। मेरे सामने बस वही हुआ जब उसने वो बोला गेम में, और मेरे को नहीं पता था ये सब चीज़ें बोलने वाला है। अगर हमें पता होता ये सब करने वाला है तो हम क्यों जाने देते उसको यार। अंदर ये 12 सेकंड वाली लाइन बोली गई थी, तो मैं उस 12 सेकंड वाली लाइन को अपने ऊपर तो नहीं लेता, क्योंकि मैंने कभी 12 सेकंड का कंटेंट बना के कुछ किया नहीं। करेक्ट। और अगर उनके लिए भी बोली गई तो मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि गलत बोली गई। क्या पता भाई वो 12 सेकंड की चीज़ बना के तुमसे ज़्यादा कमा रहा है यार। प्रिंस इतना इमेच्योर है, इतना तो बड़ा हो चुका। मैच्योरिटी उसको भी रखनी चाहिए थोड़ी, कि नेशनल टेलीविजन पे लाइन ना बोले। डिजर्विंग ऑब्वियसली फैजू था भी, क्योंकि फैजू वहाँ तक आया भी डिजर्विंग था, बट वही ना कि यार टाइम मैटर कर रहा है। Well, his journey was filled with ups and downs, highs and lows, but he made sure to entertain us all thoroughly throughout his journey. Welcoming Lavkesh Kataria only on FPJ Showbiz. Hi Lavkesh, how have you been? कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मेरे को शो भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ रहा था। बहुत मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि 50 लोग हैं एक जगह में टू मेक श्योर कि आपकी अपनी आइडेंटिटी दिखे, आप खुद दिखो, आपके जो टॉपिक्स हो वो सब सामने ठीक से आए। तो कैसे सब कुछ मैनेज किया आपने? मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी ये था कि स्टार्टिंग में जब तक भीड़ है ना तो कुछ करो ही मत। 2-3 दिन तो कुछ ही मत करो, 4 दिन बस ऑब्जर्व करो, देखो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैंने वही किया, और मैंने यही सोचा था कि मैं इतना पागल तो मैं भी ना हूँ कि मैं इतनी जल्दी निकल जाऊँगा। तो पहले मैंने भीड़ छुटने का वेट किया, फिर उसके बाद से थोड़े माइंड गेम्स, थोड़ा मैनिपुलेशन, प्लानिंग, प्लॉटिंग, टास्क टूस, हर चीज़ हमने करी, और उस चीज़ में मैं शायद सक्सेसफुल भी रहा। तो ओवरऑल मज़ा आया मुझे। थोड़ा सा रिग्रेट है नहीं जीतने का। यार मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी रिग्रेट में नहीं रखता, मतलब मैं किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं रखता। एक दिन मुझे बुरा लगा था ज़रूर जब मैं निकला था, बट रिग्रेट में तो नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं दिखाना चाहता था लोगों को वो मैंने दिखाई भी। अपनी फनी साइड, अपनी कैलकुलेशन वाली साइड भी, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग वाली साइड भी, अपनी लीड करने वाली साइड भी, मैंने सब चीज़ें दिखाई। तो ओवरऑल मज़ा आया मुझे, जो मैं दिखाना चाह रहा था वो मैंने दिखाया मेरे हिसाब से। लवकेश, एल्विश का नाम बहुत बार अंदर शो में उठ रहा था, इवन वन जब वो नहीं थे अंदर शो के, तो बाहर काफ़ी लोग बोल रहे थे कि क्यों बार बार एल्विश का टॉपिक उठाया जा रहा है। आप अंदर थे, आप फर्स्ट हैंड सब कुछ देख रहे थे, क्यों हो रहा था बार बार इतनी डिस्कशंस उनके बारे में? नहीं, जब भी हो रहा था ना डिस्कशन, तो मैं उस कन्वर्सेशन का पार्ट था ही नहीं, ना मेरे सामने हो ही नहीं थी वो डिस्कशन। मैं नहीं था वहाँ पे भी, अगर मेरे सामने हो रही थी शायद मैं पॉइंट भी उठाता, मगर क्यों बाहर की बात लेके आ रहा हूँ यहाँ पे भी। बट वो मेरे सामने तो हुई नहीं, तो मैं क्या ही बोलूँ। उस पर मेरे पीठ पीछे हुई थी, तो ऑब्वियसली मुझे अब लग रहा है कि वो तो बेवकूफ़ी थे, खामा में नाम ले रहे थे। मेरे हिसाब से उनके पास 20 अलग टॉपिक थे जिस पे वो डिस्कस कर सकते थे, बट उनको भी पता है कि कैसे प्रोमो कटेगा, कैसे क्या कटेगा, कैसे नहीं कटेगा। बट सो ये उनका गेम है, तो छोड़ो यार, उनको जो करना था करने दिया उनको। काफ़ी लोगों ने बोला है कि मैक्सटन का पूरा पर्पस था अंदर जाके एल्विश को एक्सपोज करना, एल्विश के बारे में बोलना। आपके काफ़ी क्लोज फ्रेंड है वो, तो अंदर आपके सामने हो रहा था ये सब? नहीं, मेरे सामने तो नहीं हुआ। मेरे सामने बस वही हुआ जब उसने वो बोला गेम में, और मेरे को नहीं पता था ये सब चीज़ें बोलने वाला है, क्योंकि इनफैक्ट हम सब रहे थे कि मतलब 10 ही बंदे जाने वाले थे उस वाले गेम में, जो था वो सुबह वाला लाइन क्रेजी टास्क जो भी था। तो 10वां नंबर हमने उसका रखा। मैंने चल तेरे को चांस दे देते, वरना उसकी जगह कोई और जाने वाला था। अगर हमें पता होता ये सब करने वाला है तो हम क्यों जाने देते उसको यार। कितना सिंपल है। बाहर आके आपको कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पे? मज़ा आ रहा है मुझे तो देख के कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, और मतलब ऑब्वियसली फॉलोअर्स ही बढ़ रहे हैं और बातें हो रही हैं। मज़ा आ रहा है। लवकेश, हम अभी 2026 में हैं, इतने साल हो गए सोशल मीडिया को, अब हम सब यूज्ड हो गए, बट अभी भी मुझे बहुत बार ये सुनने में मिलता है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप यूट्यूबर हो। आई डोंट थिंक इसमें गलत, मतलब मुझे नहीं पता इसमें क्या गलत है, बट काफ़ी बार ऐसा बोल के नीचा दिखाया जाता है लोगों को। शो में भी हुआ, एक्टर्स जो थे, टीवी एक्टर्स या जो भी जो टेलीविजन में काम करते हैं, उनको लग रहा था कि यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर होना कोई बुरी बात है। तो दैट इज़ योर ब्रेड एंड बटर, आप उससे इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं, आपको क्या कहना है इस टॉपिक पे? अंदर ये 12 सेकंड वाली लाइन बोली गई थी, तो मैं उस 12 सेकंड वाली लाइन को अपने ऊपर तो नहीं लेता, क्योंकि मैंने कभी 12 सेकंड का कंटेंट बना के कुछ किया नहीं। करेक्ट।
और अगर उनके लिए भी बोली गई तो मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि गलत बोली गई, क्योंकि सबका अपना अपना जॉनरा होता है, सबका अपना अपना काम होता है। तो कभी भी हमें ये नहीं अपने आप को सुपीरियर रख के नहीं करना चाहिए। क्या पता भाई वो 12 सेकंड की रील बना के तुमसे ज़्यादा कमा रहा है यार, तुम्हें नहीं पता कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा है। तो अपनी अंदर झाँकना ज़रूरी है, अपने अंदर झाँकना ज़रूरी है किसी और के बारे में बोलने से पहले। तो मेरे को ये लगता है कि शायद उन्होंने फ्लो में बोल दिया, और जिसने भी बोला, प्रिंस ने बोला था ना शायद, प्रिंस ने बोला था, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं बोला था। बाद में उसको रियलाइज़ भी हुआ होगा कि शायद मैंने गलत स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि वो थी ही गलत। आपने कुछ भी कोट कर दिया, और मेरे को नहीं लगता कि प्रिंस इतना इमेच्योर है, उतना तो बड़ा हो चुका है। मैच्योरिटी उसको भी रखनी चाहिए थोड़ी कि नेशनल टेलीविजन पे लाइन ना बोले, बट बोल दी, अब कोई बात नहीं यार। सबका अपना अपना बिजनेस, सबका अपना अपना धंधा, सबका अपना अपना जॉनरा, जिसको जो करना है करो। एट द एंड ऑल दैट मैटर्स इज कि सब अच्छा कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं, सब खुश है ना, वो मैटर करता है। शिव जीते ऑफ कोर्स, बट काफ़ी लोगों का कहना है कि वो अनडिजर्विंग थे और मिस्टर फैजू को जीतना चाहिए था। आपका क्या थॉट है इस पर? मेरा तो ये मानना है कि भाई मुझे जीतना चाहिए था यार। बाकी शिव जीता है, बहुत अच्छी बात है। शिव ने 23 टास्क किया इसलिए वो जीत गया। वो ऑब्वियसली टाइमिंग के ऊपर था वो टास्क, दिन अच्छा था शिव भाई का, और डिजर्विंग ऑब्वियसली फैजू था भी, क्योंकि फैजू वहाँ तक आया भी डिजर्विंग था। बट वही ना कि यार टाइम मैटर कर रहा, टाइम उसका जितना भी तेज हो, हमें नहीं पता कितना तेज था शिव, कितना नहीं था, बट उसने जल्दी किया तो वो जीत गया। दिन उनका था। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि फैजू बेकार परफॉर्मर है, बाकी के लोग बेकार परफॉर्मर है, बट दिन अच्छा था शिव भाई का और उन्होंने तेज किया, वो जीत गए। कितना सिंपल है यार। तो मैं किसी को इसमें डिजर्विंग और अनडिजर्विंग का टैग नहीं देना चाहूँगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा जो तेज था वो जीता। ओके, बट मैं ऑब्वियसली चाहता था कि फैजू जीते, मैंने बोला भी था यार। ओके, बट यू नो अंदर आपकी कौन सी ऐसी फ्रेंडशिप्स या कौन सी ऐसी बॉन्ड थी जो अनएक्सपेक्टेडली आपको नहीं लगा था बनेगी, बट बनी है और आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे? अरबाज के साथ, हम्म, अदनान के साथ और फैज़ के साथ, क्योंकि मेरे को लगा था फैजू कंट्रोवर्सीज में पढ़ता ही नहीं। तो मेरे को लगता था कि जो कंट्रोवर्सी बंदे नहीं पढ़ते ना उनके साथ मेरी ज़्यादा जमती है, जैसे फैजू हो गया। तो मेरे को लगा था फैजू के साथ जम जाएगी, पर अदनान का, अरबाज का और फैज़ का नहीं पता था मुझे कि इनके साथ बनेगी। बट अच्छे लोग हैं यार ये सब, मेरी बहुत अच्छी जमी और हमारी अभी तक भी बातें हो रही हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अपना दिल साफ था और उन लोगों का भी दिल साफ था, इसलिए हमारी बॉन्डिंग बैठ पाई। और हम लोगों का माइंडसेट और गेम प्ले भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर था, इसलिए हम लोगों ने एक अलायंस बनाने का सोचा, इसलिए वो बहुत अच्छा चला और अब तक भी चल ही रहा है। और मैं तो ये चाहूँगा ज़िंदगी भर चले भाई, जो ये बातचीत अपनी है, दोस्ती है। यू नो जब आप लोग अंदर थे बहुत बार दो लोगों का नाम आता था जब मास्टरमाइंड के बारे में बात होती थी, एक रजत का और एक आपका। तो आप लोग का अंदर कैसा था और ये क्लैशेस हो रहे थे मास्टरमाइंड वाले कोई? नहीं क्लैशेस नहीं हो रहे थे, बट अंदर गेम ही ऐसा था कि कोई भी एक अपना खुद करेगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसने हमने 4 बंदे उड़ाए थे, हाँ, अगर रजत अपना वोट फ्लिप कर लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे उड़ा लेगा। बट क्योंकि मैंने भी अपना वोट फ्लिप किया इसलिए वो 4 बंदे उड़े, तो इसलिए वो कॉम्बो होना बहुत ज़रूरी है। उधर लक्ष्य ने अपना वोट पलटा था, डीनो की जगह दिव्या को दिया था, और इधर मैंने अपना वोट पलटा था, डीनो की जगह सैमी को दिया था, इसलिए वो 4 बंदे उड़े थे। अगर मैं अकेला पलटता या लक्ष्य अकेला पलटता तो शायद 4 बंदे नहीं उड़ पाते। इसलिए मेरे को लगता है कि कलेक्टिव थिंकिंग और कलेक्टिव काम करने का तरीका होता है, इसलिए वो 4 बंदे उड़ पाए। अगर आप अकेला चलने का सोचोगे ना 50 में तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये अलायंस का ही गेम है और आपको साथ लेके चलना पड़ेगा अपने साथ वालों को, इसलिए आप आगे जा पाओगे। वही कर रहे थे हम वहाँ पे। अब ऑफ कोर्स आपको रियलिटी शोज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, अब नेक्स्ट आप क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? यार मेरे को लगता है कि मेरा ना कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छा किसी को भी रोस्ट या फिर किसी पे पॉइंट अच्छी मार सकता हूँ। तो मैं इस वाली फील्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ और कुछ नया भी लेके आ रहा हूँ कमिंग मंथ्स में। तो आप देखने के लिए एक्साइटेड रहना और मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आप लोगों की जो नीड है, वो जो आप मेरे अंदर का वो कीड़ा देखना चाहते हो वो सेटिस्फाई कर पाए आपको। मज़ा आएगा आपको देखने में, जो नई चीज़ हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो कीप वेटिंग टिल देन। Sure, we will be waiting. Thank you so much, Lavkesh, for joining us. थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, दिस इज लवकेश कटारिया और आप लोग मुझे देख रहे हैं FPJ शोबिज पे।